हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपना 2025 पूरा वेस्ट कर दिया और ऑनेस्टली इसलिए नहीं कि मैं लेज़ी था या फिर वीक था, बल्कि इसलिए कि मैं बस सोचता रहता था कि अब स्टार्ट करूँगा और कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तुम्हें भी कभी-कभी ऐसा लगता है ना? आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हम में से काफ़ी लोगों की सेम प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में फिलोसोफर्स 2000 साल से लिख रहे हैं और ये बात जब मुझे समझ आई तब जाके मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था, कुछ ऐसा शेयर करना चाहता था जो लोगों के लिए मीनिंगफुल हो, जैसे कि फिलोसफी जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे, जो तुम्हें अपने आप से सवाल करने पे मजबूर कर दे। लेकिन जब भी मैं कुछ बनाने की कोशिश करता था, मैं अटक जाता था। मैं सोचने लगता था, पहले स्क्रिप्ट सही कर लेता हूँ, पहले इक्विपमेंट बाय कर लेता हूँ, पहले कोई अच्छा आइडिया ढूँढ लेता हूँ और बस ये परफेक्शन के चक्कर में वीडियो ही स्टार्ट नहीं कर पाया। तो मैं बस प्लान बनाता रहा, रिसर्च करता रहा, वेट करता रहा और इस तरह पूरा साल निकल गया। और इस तरह से 2025 निकल गया, ना कोई वीडियो बना पाया और ना कोई पोस्ट अपलोड कर पाया। और बस वो एक कोई डिटेल प्लान था मेरी एक ऐसी ज़िंदगी का जो मैंने अभी तक जी ही नहीं। फिर सडनली कुछ बदला, मैंने परफेक्ट मोमेंट का वेट करना बंद कर दिया और बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी गारंटी के स्टार्ट कर दिया। इम्परफेक्टली, अनकंफर्टेबली, ये भी नहीं सोचा कि इस वीडियो को कोई शायद देखेगा भी या नहीं देखेगा। और उस एक छोटे से डिसीजन की वजह से आज मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। और वो एक छोटा सा डिसीजन जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसे पढ़ के मैं भी खुद शॉक हो गया था। एंशिएंट ग्रीक में फिलोसोफर्स के पास एक वर्ड था एग्जैक्टली उसी चीज के लिए जो मैं फील कर रहा था, अक्रासिया। इसका मतलब होता है अपने खुद के बेटर जजमेंट के अगेंस्ट काम करना। एरिस्टोटल ने 4th BC में इसी चीज के बारे में लिखा था। वो एक चीज से काफी ज्यादा फैसिनेटेड था। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, हम एक्चुअली उसे करना भी चाहते हैं बट कर नहीं पाते। हम स्टूपिड हैं इसलिए नहीं, या फिर हम वीक हैं इसलिए भी नहीं, बल्कि इसलिए जानने और करने में एक अलग डिफरेंस है। दोनों चीजें अलग हैं। तुम्हारा दिमाग YouTube चैनल के किसी भी वीडियो के आइडिया को 12 महीने तक होल्ड कर सकता है, वो भी बिना किसी वीडियो को बनाए। बिकॉज नॉलेज और एक्शन दोनों अलग अलग जगह होता है हमारे दिमाग के अंदर। एरिस्टोटल का कहना था कि अक्रासिया ह्यूमंस का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस में से एक है, क्योंकि ये एक अंदर की लड़ाई क्रिएट करता है। तुम जो इंसान हो और तुम जो इंसान हो सकते हो, ये उसके बीच की बात है। और वो लड़ाई बहुत ही एग्जॉस्टिंग होती है, इसलिए हमें प्रोक्रास्टिनेशन काफी ज्यादा ड्रेन कर देती है। इसलिए नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा एक पार्ट नॉन स्टॉप फाइट कर रहा है, नॉन स्टॉप लड़ रहा है। स्टोइक्स ने इस चीज को और आगे ले जाके देखा। मार्कस अरेलियस, जो कि एक रोमन एम्परर और एक फिलोसोफर, सो मार्कस अरेलियस ने कहा था, यू कैन लिव लाइफ राइट नाउ एंड लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू से। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है और ये जो थॉट है, अगर हम इसको लेके चलें, आगे का जो हमारा सोचने का तरीका है, कहने का तरीका है और जीने का तरीका है, पूरी तरह से बदल सकता है। ये कुछ ड्रामेटिक नहीं था, बस एक प्रिसाइज फिलोसफिकल पॉइंट था। हम फेलियर इमेजिन करते हैं, फेल होते नहीं है, बस उसे सोचते रहते हैं। एम्बेरसमेंट रिहर्स करते रहते हैं, एम्बेरस होते नहीं है। पहले तो हम उन चीज़ों का सिनेरियो बनाते हैं कि क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट उसके बाद फिर हम उन्हीं चीज़ों में से खुद को बचाना चाहते हैं जो चीज़ें हुई नहीं और कुछ भी नहीं करते। स्टोइक इसको कहते हैं बोरोड सफरिंग। तुम एक ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंस की कॉस्ट चुका रहे हो
जो तुमने अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं किया। और ऐसे करते करते तुम एक ऐसे फेलियर को गारंटी कर देते हो जो अवॉइडेबल था। ओवर थिंकिंग प्रिपरेशन नहीं है, और स्टोइक्स बहुत क्लियर थे इस चीज के बारे में। अब यहाँ थोड़ा हम डीप जाते हैं। मार्टिन हेडिगर, जो कि 20th सेंचुरी का एक फिलोसोफर था, उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं बार बार सोचता रहता हूँ। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते नहीं, वो बस उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इसका मतलब ये है, जो फ्यूचर की एंजाइटी है वो हमें अपने प्रेजेंट से परमानेंटली दूर कर देती है, और हम हमेशा अपने दिमाग में कहीं और ही होते हैं। वो चीजें सोच रहे होते हैं जो अभी तक हुई नहीं, एक ऐसा वर्जन जो अभी आया ही नहीं। और जब हम वहां पे होते हैं उस फ्यूचर में जो अभी तक आया ही नहीं, तो एक्चुअल प्रेजेंट जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो समय निकल जाता है बिना कुछ स्टार्ट किए। मैंने अपना 2025 का वर्जन पूरा एक फ्यूचर में जिया, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, जो ऑलरेडी पॉलिश था और ऑलरेडी रेडी था। और प्रेजेंट वाला मैं, जो एक्चुअली कुछ कर सकता था, बस बैठा रहा, एक ऐसी परमिशन का वेट करता था जो कभी आने वाली ही नहीं थी। तो आखिर क्या बदला मेरे लिए? कुछ ड्रामेटिक नहीं, कोई एपिफेमी नहीं, बस अंदर की वो लड़ाई। मैं थक गया उससे, और मैंने फोन उठाया और शुरू कर दिया, बिना कुछ परफेक्ट मोमेंट के, बिना किसी परफेक्ट इक्विपमेंट के, और बिना ये सोचे कि शायद कोई देखे या ना देखे। एल्बर्ट कामुस ने कहा था, ये एक छोटी सी रिबेलियन है कि इम्परफेक्टली स्टार्ट करना। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल एक्ट है। ये प्रेजेंट चूज करना है एक पैरालिसिस के ऊपर, एग्जिस्टेंस चूज करना है एक एंडलेस सोच के ऊपर। वो एक छोटा सा अनग्लैमरस डिसीजन, ये वो चीज है जो तुम हो और तुम जो बन सकते हो, उसके बीच का फर्क। अगर तुमने भी 2025 में कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचा था और स्टार्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, बिकॉज मोटिवेशन तो फेड हो जाता है। जो तुमने फील किया वो कोई वीकनेस नहीं थी, वो अक्रासिया था, वो एक बोरोड सफरिंग थी, और वो एक ऐसा फ्यूचर था जो तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट से दूर रखे हुए था। और इसका एक ही क्योर है, जो भी फिलोसोफर पिछले 25 सेंचुरीज में आया, उन सभी ने इस चीज के लिए एग्री किया। शुरू करो, जब रेडी हो तब नहीं, जब परफेक्ट हो तब नहीं, अभी जैसे हो, जहां भी हो, जो है उससे। ये वीडियो मेरा प्रूफ है कि ये पॉसिबल है, और तुम्हारे लिए भी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करो। और हर हफ्ते मैं कुछ ऐसा ही लाता हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ एंशिएंट और पोएटली लाइफ चेंजिंग आइडियाज, जो मैं तुम्हारे लिए सिंपल एज पॉसिबल बनाता हूँ। अगली बार मिलते हैं।